बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नमाज जनाजा की नीयत और नमाज जनाजा का जो तरीका है पढ़ने का, उस हवाले से समाअत फरमाएंगे। सबसे पहले इस बात को अच्छी तरह जहन नशीन कर लें। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान ने मौत का जायका चखना है। ये आयत मुबारक अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में 3 मकामात पर इस आयत का जो जुज़ है इसे ज़िक्र फरमाया। तो इससे पता चला हर जान ने मौत का जायका चखना है, चाहे इंसान अमीर हो, गरीब हो, इज़्ज़त वाला हो, दौलत वाला हो, मनसब वाला हो, शोहरत वाला हो, किसी भी बड़े मर्तबे पर इंसान फाइज हो, उसे यकीनन दुनिया छोड़ जाना है। तो अक्लमंदी और दानिशमंदी का तकाजा ये है कि जब हमने दुनिया छोड़ जाना है तो हमारी जो उखरवी ज़िंदगी है, अक्लमंद दानिशमंद वही है जो अपनी इस फ़ानी दुनिया में रहते हुए उखरवी ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाले काम करे। तो मुझे भी और आप सबको भी उखरवी ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाले काम करने चाहिए। अल्लाह करीम हमें अपनी आखिरत की फ़िक्र नसीब फरमाए। नमाज जनाजा की नीयत समाअत फरमाए। ये बात याद रखें कि नीयत जो है ये दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं, जिसे हम कहते हैं अज़्म मुसम्मम, यानी दिल में किसी काम का पुख्ता इरादा कर लेना, ये उसकी नीयत है। अब नीयत के जो अल्फाज होते हैं उसे ज़बान से अदा कर लेना ये बेहतर होता है, मुस्तहब होता है। फ़ुक़हाए किराम इरशाद फरमाते, नीयत के अल्फाज ज़बान से इस तरह अदा किए जाएंगे, नीयत की मैंने नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया, सना वास्ते, अच्छा 4 तकबीरें, सना वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, दुरूद शरीफ वास्ते हुज़ूर अलैहिस्सलाम के, दुआ वास्ते इस हाज़िर मय्यत के। मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। जब इमाम साहिब तकबीर तहरीमा कहकर हाथों को बांधेंगे, हमने भी तकबीर तहरीमा कहकर हाथों को बांध लेना। अब ये जो नीयत के अल्फाज मैंने आपके सामने बयान किए, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अल्फाज ज़बान से जिक्र करते हैं, तो नीयत के अल्फाज आगे पीछे हो जाए इसमें कोई हरज की बात नहीं। बहरहाल नमाज जनाजा में जब इंसान मय्यत रखी हुई है, जो है दिल में पुख्ता इरादा है कि भाई नमाज जनाजा हमने यानी कि जनाजे की नमाज पढ़नी है, तो शरई एतबार से नमाज अदा हो जाएगी, नीयत के अल्फाज अगरचे आगे पीछे हो जाए। याद रखें, फ़ुक़हाए किराम इरशाद फरमाते हैं, नमाज जनाजा में 2 रुकन है, यानी 4 बार तकबीर कहना, अल्लाहु अकबर कहना, और दूसरा रुकन है नमाज जनाजा का क़याम करना। इसी वजह से फ़ुक़हा बयान फरमाते हैं कि अगर किसी ने बैठ कर जनाजे की नमाज अदा की बिला उज़्र, तो शरई एतबार से नमाज जनाजा अदा नहीं होगी, यानी जनाजे की नमाज उस बंदे की अदा नहीं होगी। इसी तरह फ़ुक़हा फरमाते 3 चीज़ें नमाज जनाजा में सुन्नत मुअक्कदा है। नंबर 1 सना पढ़ना, नंबर 2 दुरूद शरीफ पढ़ना, और नंबर 3 मय्यत के लिए दुआ पढ़ना। अब नमाज जनाजा का तरीका समाअत फरमाया। जब इमाम साहिब ने तकबीर तहरीमा कहकर हाथों को बांध लिया, हमने भी तकबीर तहरीमा कहकर हाथों को बांध लेना। इमाम और मुक्तदी दोनों ही सना पढ़ेंगे, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वजल्ला सनाउका वला इलाहा गैरुक। अब यहाँ पर जो है वजल्ला सनाउका ये इजाफा है। फ़ुक़हा ने बयान फरमाया जनाजे की नमाज में हम इस तरह ये इजाफा करेंगे, वजल्ला सनाउका भी पढ़ेंगे। अब जब सना पढ़ ली तो अब अल्लाहु अकबर कहकर जो है हाथों को यहाँ पर उठाना नहीं है, बस हाथ बंधे रहेंगे, अल्लाहु अकबर कहना है। अल्लाहु अकबर कह लेने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, फिर दोबारा तकबीर कहेंगे, तीसरी तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर, यहाँ पर भी अब हाथ नहीं उठाना। अब मय्यत के लिए दुआ पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जब दुआ पढ़ लें, अच्छा दुआ कौन सी पढ़ें? जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में आई वो दुआ पढ़ लें, या अहादीस मुबारका में आई, ये कुरान पाक में आई वो दुआ पढ़ें, या अहादीस मुबारका में आई वो दुआ पढ़ें। लेकिन फ़ुक़हा ने बयान फरमाया उस दुआ का ताल्लुक़ उमूर आखिरत से हो। एक दुआ जो पढ़ी जाती है जनाजे की नमाज में, समाअत फरमा लें, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व ऊसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। तो इस दुआ में उमूर आखिरत का जिक्र है, यानी अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की जा रही है, हमारे जिंदों की भी, हमारे मुर्दों की भी मग़फ़िरत फरमा, हाजिर की भी, गायब की भी, मर्दों की भी, औरतों की भी। तो लिहाजा अब यहाँ पर इस्लाम पर हमें ज़िंदा रखना और ईमान पर हमें मौत देना, तो
उखरवी मामलात के हवाले से जिक्र किया जा रहा है, इस दुआ को नमाज जनाजा में पढ़ा जाता है। तो लिहाजा अगर आपको ये दुआ याद नहीं तो कुरान मजीद में जो दुआ जिक्र है या अहदीस मुबारक में जो दुआ जिक्र है वो दुआ इस मकाम पर आप पढ़ लेंगे, जनाजे की नमाज अदा हो जाएगी। अलबत्ता ये जो दुआ पढ़ी जाती है कोशिश करें इस दुआ को याद कर लें। हम अक्सर व बेशतर ये बात बताते हैं, हम मुख्तलिफ़ चीज़ें अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, मुख्तलिफ़ किताबें, मुख्तलिफ़ चीज़ों की नॉलेज, मुख्तलिफ़ जो है टोटके या मुख्तलिफ़ जो है फ़नून हम याद कर लेते हैं, लेकिन याद नहीं करते तो दीन की बातें याद नहीं करते। तो इस मकाम पर यह दुआ पढ़ी जाती है, इस दुआ को अच्छी तरह याद कर लीजिए। अब ये दुआ पढ़ लेने के बाद इमाम साहिब चौथी तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर। अब जब चौथी तकबीर कह ली तो फुक़हा ने बयान फरमाया दोनों हाथों को छोड़ दें, सीधी तरफ सलाम फेरेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फिर उसके बाद बाएं जानिब सलाम फेरेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अच्छा, बाज़ लोगों का तरीक़ेकार ये है कि वो हाथ बांधे बांधे सलाम पढ़ते हैं, सलाम करते हैं, तो इसको फुक़हा ने गलत तरीका बयान किया। इसी तरह बाज़ लोग क्या करते हैं, सीधी तरफ सलाम फेरते हैं तो सीधा हाथ वो खोल देते हैं, छोड़ देते हैं, फिर उल्टी तरफ सलाम फेरते हैं तो उल्टा हाथ छोड़ देते हैं। तो फुक़हा ने इस तरीके को भी गलत करार दिया। दुरुस्त तरीका जो है वो हमने आपके सामने बयान कर दिया। जब इमाम साहिब ने चौथी तकबीर कह ली, अब तकबीर कह लेने के बाद हाथों को छोड़ देना है, सीधी तरफ सलाम फेरेंगे और उल्टी तरफ सलाम फेरेंगे। अच्छा, बार बार मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ कि इमाम साहिब ने इस तरह करना है तो मुख्तदी भी उसी तरह करेंगे। तो ये असल मसला भी अच्छी तरह याद कर लें, नमाज जनाजा में जमात शर्त नहीं है। अगर जनाजे की नमाज कोई एक बंदा फर्द वाहिद भी पढ़ लेगा तो शरई एतबार से जनाजे की नमाज अदा हो जाएगी। ये बात याद रखें, अगर किसी मुसलमान का इंतकाल हुआ और यानी कि जनाजे का ये शरई हुक्म मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ नमाज जनाजा का, कि नमाज जनाजा का शरई हुक्म ये कि नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया है। यानी अगर लोगों को पता चला और किसी एक शख्स ने भी जनाजे की नमाज़ पढ़ ली, बाकी तमाम अफराद बरी ज़िम्मा हो गए। लेकिन अगर मुसलमान का इंतकाल हुआ और किसी ने भी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी तो जिसको ख़बर पहुँची थी और वो पढ़ सकता था, तो लिहाजा वो सब लोग गुनहगार होंगे। नमाज जनाजा में वही शराइत है जो दूसरी आम नमाजों में है, लेकिन फुक़हा ने इसके बारे में ज़रूर जिक्र किया कि मय्यत के हवाले से इल्म होना ये भी एक शर्त है कि मय्यत के यानी कि किसी के बारे में ये खबर भी होनी चाहिए कि भाई फुला का इंतकाल हो गया, तभी तो बंदा नमाज जनाजा अदा करेगा। ये मुख्तसर सा नमाज जनाजा की नीयत और तरीका और कुछ रुकन हमने यानी कि कुछ बातें नमाज जनाजा के हवाले से आपके सामने बयान की। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे भी और आप तमाम देखने वाले दोस्तों अहबाब को मरने से पहले जो है आखिरत की तैयारी की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह पाक मुझे भी और आप सबको भी ईमान व आफियत के साथ शहादत की मौत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।